कनाडा में तकरीबन 20,000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स, तकरीबन 5.5% कुल तादाद के यूनिवर्सिटीज नहीं पहुंचे, नो शो होके गायब हो गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सेंसस कनाडा, कनेडियन हुकूमत ने एक नई लिस्ट शाया की है और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली लिस्ट डाउन किया है कि कौन कहां से कनाडा आया पढ़ने के लिए और आने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद कनाडा में बैरून अवी या फॉरेन स्टूडेंट्स की हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की है। तकरीबन 3,19,000 के करीब यहां पे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद थे अक्टूबर 2024 तक। अब इस तकरीबन 4 लाख की तादाद, 3,20,000 की तादाद में से 20,000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लासेस अटेंड नहीं की, यानी वो सिस्टम के अंदर गायब हो गए। अब वो कहां गए? कुछ अमेरिका चले गए पैसे देके, हजारों डॉलर देके, कुछ यहां पे गायब हो गए इस उम्मीद के साथ कि थोड़े टाइम के बाद वो इलीगल अपना स्टेटस लीगल किसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस का भी यहां पे सिलसिला होता है और उनकी तादाद 20,000 है। वो जितने और लोग गायब हुए हैं, बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स गायब हुए हैं, उनको अगर आप टोटल भी कर लेना उसके बाद भी हिंदुस्तानियों की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है नंबर्स वाइज। मगर परसेंटेज वाइज अगर फ्लिप किया जाए तो सिर्फ ये बनता है 5.5%, 5.5% ऑफ द टोटल, यानी 3,19,000 अगर स्टूडेंट्स थे तो उसके अंदर से सिर्फ 5% या 5.5% गायब हुए। सबसे ज्यादा नंबर पता है किसका है? सबसे ज्यादा नंबर है रवांडा का। यहां तक कि सिर्फ 802 रवांडा के जो थे स्टूडेंट्स वो यहां पे गायब हुए, मगर वो 48%, यानी इमेजिन करें कि 2,000 टोटल स्टूडेंट्स आए यहाँ पे या थे मौजूद अक्टूबर या दिसंबर 2024 तक, उसके अंदर से आधे जो थे वो गायब हो गए। रवांडा के साथ भी ये हुआ और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ भी ये हुआ। उसके 1,167 स्टूडेंट्स गायब हुए, या तकरीबन 35% कुल तादाद की। चाइना से 4,280 के लगभग, ये था 6,000 या 6.4%। तो चाइना की जो परसेंटेज थी डिसअपियरेंसेस की, यानी गायब होने की स्टूडेंट्स की, वो हिंदुस्तान से ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि यहां पे इतने हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो उनको हमेशा एक बैड रैप मिलता है, या उनको एक बहुत ही एक बुरी एक आप कह लें उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तासुर दिया जाता है, यार ये हिंदुस्तानी यहाँ पे आके गायब हो जाते हैं। अब इनके लिए बहुत बड़ा एक मसला ये बना हुआ है क्योंकि कनाडा ने लास्ट ईयर अपनी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर तब्दीली लेके आ गया और एक फ्रीज डाल दिया कि कोई भी बंदा लास्ट 2024 के बाद से या इन डेट्स के अराउंड से जो आया है उसको ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, अगरचे वो स्टेम, यानी स्टेम से मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और बेसिकली साइंसेस से अगर ताल्लुक नहीं है उसका, तो उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू करना लीगली बड़ा मसला होगा। अब ये क्यों इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया? आए दिन बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादातर पंजाब से जो आए थे, इस उम्मीद से कि यहाँ पे आके वो नौकरियाँ करेंगे, फिर इमिग्रेट कर लेंगे और फिर यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग वापस जाएं और अगले साल, यानी अगला साल क्या 2025 तो आ गया है, इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो वर्क परमिट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अब अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट थे? इन्होंने जो तब्दीलियाँ की थी 2020 पैंडेमिक के बाद, ये देखते हुए यार कि हमारी इकॉनमी तो क्रैश हो जाएगी कि हमने मेंटेन नहीं किया, इन्होंने खुद खुल्लम खुल्ला हर किसी को, यानी जिसने आना हैगा, स्पेशली इंडिया से, उसके अंदर स्कैम भी बहुत सारे हुए कि आप कनाडा आ जाएं, आपको स्टूडेंट वीज़ा पे लेके आएंगे और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके नौकरी भी करा के और कर देंगे सब कुछ। तो यहाँ पे 2-2.5 मिलियन इंडियंस को वो लिया है। अब वो 2-2.5 मिलियन इंडियन तो आ गया इधर, लेकिन ओवर टाइम इकॉनमी, अपनी पॉपुलेशन, हाउसिंग क्राइसिस, इन्फ्लेशन,
इन सब चीज़ों ने इतना एक एंटी इमिग्रेशन लहर यहाँ पे चलाई कि उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी तो यार कहीं और लेने के देने पड़े हैं यहाँ पे। तो अब हम ये करते हैं कि हम एक फ्रीज डाल देते हैं अगले 2 साल तक कि कोई इमिग्रेट कर ही ना सके यहाँ पे। यानी जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्प्री इंडियन जो काम कर रहे थे स्टूडेंट, उसके ऊपर। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो ऑफिशियली आप हफ्ते के अंदर 24 घंटे काम कर सकते हैं। 24 घंटे काम कर सकते हैं लीगली आप। अब लोग इलीगली भी काम कर रहे थे कुछ और भी। और आप देखें हर शोबे में जो सर्विस सेक्टर से इन्वॉल्व है, चाहे वो हो सिक्योरिटी, चाहे वो हो रेस्टोरेंट्स, चाहे वो, और कई रेस्टोरेंट्स चली स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर हैं। मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, आपका टिम हॉर्टन्स हो गया। तो इन सब के अंदर इतने इंडियन स्टूडेंट्स भर दिए। अगर ये सिस्टम से निकलते हैं बाहर या इकोनॉमी से बाहर निकलते हैं तो ये सर्विस सेक्टर आपका जो है वो पूरा बैठ सकता है। इतना खतरनाक एक तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। अब ये नंबर जो मैं आपसे शुरू में बात करता कि तकरीबन 20,000 के लगभग जो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे आके नो शोज हुए पिछले स्प्रिंग 2024 के अंदर। तो नॉन कंप्लायंस जो है इसकी वजह से भी अब जो रूल्स हैं उनके अंदर तब्दीली लेके आने की ये बात कर रहे हैं कनेडियंस। क्योंकि यहाँ पे 2-3 थ्रेट्स आ रही है ना। एक तो थ्रेट थी कि यार इमिग्रेशन की वजह से आपके पास नौकरियां नहीं मिली, हाउसिंग क्राइसिस वो अपनी जगह पे। दूसरा, अब ट्रम्प के आने के बाद एक और प्रेशर आएगा या आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प बात कर रहा है टैरिफ्स की। और अभी यहां पे इन्होंने मीटिंग की अपनी जो ये सूबाई हेड्स हैं, प्रोविंशियल हेड्स हैं, उन सब की उस ट्रूडो ने मुलाकात की है ये ट्रम्प के थ्रेट्स को लेकर। तो इनके अपने अंदर एक जूडस या एक इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि डैनियल स्मिथ करके जो अल्बर्टा सबसे एक अहम तरीन जो सूबा है कनाडा के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। और वहां पे उन्होंने अपना भी सीक्रेट मुआहदे किए हैं कि यार, अच्छा इंटरेस्टिंगली अगर आप कनाडा का मैप देखें तो अल्बर्टा से तब तेल आता है। वो तेल आता है जब, तो वो सीधा जाता है नीचे अमेरिका के अंदर और फिर उसके बाद वो शूट बैक करता है कनाडा में। तो एक ऐसा वो सीक्वेंस बनाता है कि डायरेक्ट अल्बर्टा से कनाडा के अंदर, ईस्टर्न कनाडा आप तेल नहीं पहुंचा सकते। उसको पहुंचाने के लिए आपको पहले वो अमेरिका में शूट इन होता है और फिर जाता है ऊपर। तो उन्होंने एक ट्रम्प से बात की है कि आप हमें एग्जाम कर दें। और अब ये कैनेडियन एक नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ही बात आगे रहती है कि यार अगर हमने टैरिफ्स लगा दिए अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो हमारा तेल अपने मुल्क के अंदर जो हमने भेजना है ईस्टर्न कनाडा को, वहां पे जाना रुक जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई है कनाडा के लिए इकोनॉमिकली ट्रम्प के आने से। और ऑब्वियसली इमिग्रेशन का जो बर्डन लिया था इन्होंने इस उम्मीद से यार कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होगी, वो भी नहीं हुआ। उसका भी अपना प्रेशर आया। तो एक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस कनाडा आके फंसा हुआ है। और साथ में उन्होंने इन बेचारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी फंसा दिया है। आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं हमेशा, आप जैसे जानते हैं। और प्रेस द बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस के लिए हमेशा, क्योंकि उसकी की वजह से आप तक ये कंटेंट पहुंच सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।